हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में भी अपन राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी आपको क्लास को पूरा देखना है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है और साथ ही आपको आपका स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही करे। और इसके अलावा आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपसे जो पहला प्रश्न पूछा है ना, उसमें आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। बताइए कौन सा शहर है जिसे अपन 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर। तो देखिए 100 द्वीपों का शहर है ना, वो कहलाता है आपके बांसवाड़ा। कौन सा कहलाता है? बांसवाड़ा। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड पहले प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था। यानी कि आपको 4 किसान आंदोलन के नाम दिए हुए हैं, उनमें से पूछा है कि जो नानक जी भील है ना, उसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से था। बताइए मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन। तो देखिए जो नानक जी भील है ना, इनका संबंध था आपके बूंदी किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से था? बूंदी किसान आंदोलन। बिल्कुल इनको गोली लगी थी बूंदी किसान आंदोलन में, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई। बताइए राजस्थान में जो पहली हॉकी अकादमी खोली ना जनजाति बालकों के लिए, वो कहाँ पर खोली गई थी। बताइए बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो देखिए पहली हॉकी अकादमी खोली गई थी आपके उदयपुर में। कहां पे खोली गई थी? उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि जो प्रसिद्ध रचना है लील डांस, उसके लेखक कौन है। बताइए प्रसिद्ध रचना लील डांस के लेखक थे विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लारस या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो देखिए जो प्रसिद्ध रचना है ना लील डांस, इसके लेखक है आपके कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार आपसे प्रश्न पत्र में ना एक न एक रचना तो पूछते ही है। और ये जो लील डांस है 3-4 बार प्रश्नों में पूछ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और जो आपके लील डांस है इसके लेखक है आपके कन्हैयालाल सेठिया। तो ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में कौन हिस्सेदार है। बताइए जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है ना, उसमें हिस्सेदार कौन कौन है। ओएनजीसी और एचपीसीएल, केएन एनर्जी और एचपीसीएल, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल या फिर ओएनजीसी और राजस्थान सरकार। तो देखिए जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपके हिस्सेदार है राजस्थान सरकार और एचपीसीएल। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान सरकार और एचपीसीएल ये दोनों की दोनों ही रिफाइनरी प्रोजेक्ट में हिस्सेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपसे पूछा है कि पहले सबसे छोटी चोटी की ऊंचाई, यानी कि सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी, फिर उससे ज्यादा ऊंचाई वाली चोटी, फिर उससे ज्यादा ऊंचाई वाली चोटी और फिर लास्ट में सबसे ऊंची चोटी को आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए नाग पहाड़, कोह, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। कोह, नागपहाड़, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। नागपहाड़, देलवाड़ा, खोह, गुरु शिखर, कोह, देलवाड़ा, नागपहाड़ या फिर गुरु शिखर। तो देखो आपके जो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होना, वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट नागपहाड़, कोह, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। बिल्कुल ये जो कर्म है ये बिल्कुल सही है। सबसे छोटा इनमें नागपहाड़ है, फिर कोह है, फिर दिलवाड़ा है, फिर अपने गुरु शिखर सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि नागपहाड़ को, दिलवाड़ा और गुरु शिखर ये एकदम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। यानी कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से जिले की है। बताओ जैसलमेर की, बीकानेर की, बाड़मेर की या गंगानगर की। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड बीकानेर की। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, वो अपने बीकानेर की है और यह है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर। और यहीं पर अगर अपन से प्रश्न पूछे कि राजस्थान के कौन से जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, तो फिर वो अपना जैसलमेर होगा। और जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। कितनी है? 464 किलोमीटर। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना। सर्वाधिक तो हो जाएगी 464 जैसलमेर की और सबसे न्यून हो जाएगी बीकानेर की 168 किलोमीटर। अच्छे से लेकर याद रखना। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सेकंड बीकानेर की। बीकानेर की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान अवसान मंडल की स्थापना कब की गई। बताइए राज्य में आवास संबंधी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए राजस्थान अवसान मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताओ 8 मार्च 2008 को, 24 फरवरी 1970 को, 31 जुलाई 1997 को या फिर 2 अक्टूबर 1986 को। तो देखिए जो आपका राजस्थान अवसान मंडल है ना, इसकी स्थापना हुई थी आपके 24 फरवरी 1970 को। कब हुई थी? 24 फरवरी 1970। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, यानी कि जो सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना हुई वो किसने करी थी। बताइए
कन्हैयालाल मित्तल ने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, गोकुल भाई भट्ट ने या फिर मीठालाल व्यास ने। तो देखिए सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे ना, वो थे आपके गोकुल भाई भट्ट। बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। बताइए राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 25, 30, 35 या फिर 40। तो देखिए राजस्थान में जो मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है ना, वो हो सकती है अपने 30। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या है ना, ये डिपेंड करती है विधानसभा की सीटों पर। विधानसभा सीटों के 15% सदस्यों को अपन मंत्री परिषद में सदस्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? बताइए उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में। आपसे पूछा था कि जो भील जनजाति है वह राज्य के कौन से भाग में निवास करती है? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, दक्षिणी भाग में। जो भील जनजाति है ना, वो दक्षिणी भाग में अधिकतर निवास करती है। तो ऑप्शन थर्ड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल की से संबंधित है? बताइए यानी कि जो नरमा है ना, वो कौन सी फसल की किस्म है? बताओ गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या फिर जोजोबा से। यानी कि जो नरमा किस्म है कौन से फसल से संबंधित है? तो आपके नरमा है ये आपके कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? बताओ राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1924 में, 1905 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी आपके 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? बताइए नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो 4 राजा है ना, इनमें से जोधपुर का राजा कौन नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो आपके ऑप्शन थर्ड अनूप सिंह। जो अनूप सिंह है ये आपके जोधपुर राज्य के शासक नहीं थे, ये बल्कि बीकानेर के शासक थे। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? बताओ चौथे चुनाव में, पांचवें चुनाव में, छठे चुनाव में या फिर सातवें चुनाव में। तो देखिए जो छठा विधानसभा चुनाव था ना आपके, उस चुनाव में राजस्थान विधानसभा की संख्या 184 से 200 कर दी गई थी। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, छठवें चुनाव में ये किया गया था। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? बताइए यानी कि जो सांबर साल्ट लेक है आपकी, इसमें कितनी नदियों का पानी आता है? बताओ 5 नदियों का, 4 नदियों का, 3 नदियों का या फिर 2 नदियों का। तो देखिए आपकी सांबर साल्ट लेक है ना, इसमें 5 नदियों का पानी आता है, यानी कि 5 नदियां इस लेक को पोषित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन फर्स्ट। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि खारा बनने से पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है? बताइए भिलाड़ा तक, लूनी तक, बालोतरा तक या फिर सिणगारी तक। तो देखिए आपसे पूछा है कि लूनी नदी का जल खारा होने से पहले कौन सी जगह तक मीठा रहता है? बताओ। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपके ऑप्शन थर्ड बालोतरा। बिल्कुल जो बालोतरा है वहां तक लूनी नदी का पानी मीठा होता है और बालोतरा के बाद का जो पानी है वो खारा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड। बिल्कुल दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? बताइए कतगणी, गिदरण, मालानी या फिर अनमोल। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो आपके ऑप्शन थर्ड मालानी। जो मालानी नस्ल का घोड़ा है वो दुर्लभ जाति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस ऊष्मीय विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? यानी कि वो कौन सा पावर स्टेशन है जिसने 1992-93 से लगातार अभी तक सरकार द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त किया है? बताइए सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट या फिर छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपका ऑप्शन सेकंड कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यानी कि जो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, इसने 1992-93 से लगातार अभी तक सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त किया है बिजली मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? साफ साफ आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई पूछिए, बताओ
3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5800 फीट या फिर 6300 से 6400 फीट। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन थर्ड 5600 से 5800 फीट। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे जो गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी वो फीट में पूछी है, और मीटर में अगर बात करें तो मीटर में गुरु शिखर की ऊंचाई है 1727 मीटर। कितनी है? 1727 मीटर। और अगर इसी को अपन फीट में चेंज करेंगे ना तो ये होगा अपना 5650 फीट। कितना हो जाएगा? 5650 फीट। तो बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन थर्ड है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। बताइए इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता किस कारण हुई? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या फिर अत्यधिक गर्मी से? तो देखिए जो इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई ना वो हुई थी अपने को पानी के अभाव से। किसके अभाव से? पानी के अभाव से। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बलवंत सिंह, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह या फिर मणिलाल कोठारी? तो देखिए एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना वो किया था आपके मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मंडोर के प्रतिहार अपना वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? बताइए यानी कि जो मंडोर के प्रतिहार है वो अपने वंश का प्रारंभ कौन से राजा से मानते हैं? हरिश्चंद्र से, नागभट्ट से, दद्दा से या फिर भोगभट्ट से? तो देखिए मंडोर के प्रतिहार है ना वो अपने वंश का प्रारंभ मानते हैं हरिश्चंद्र से। किससे मानते हैं? हरिश्चंद्र से। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है? बताइए जो घोसुंडी शिलालेख है ना वो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर अरेमाइक लिपि? तो देखिए आपके जो घोसुंडी शिलालेख है ना ये लिखा हुआ है आपके ब्राह्मणी लिपि में। किस में लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक कौन है? बताइए पृथ्वीराज जो कृति है ना उसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, कलहण, सूर्यमल मिश्रण या फिर जयानक? तो देखिए आपके जो पृथ्वीराज विजय है इसके लेखक है आपके जयानक भट्ट। कौन है? जयानक भट्ट। बिल्कुल ऑप्शन फोर हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो जयानक है ये आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। यानी कि जो जाम्बोजी है उन्होंने 29 नियम बनाए थे और उन 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? बताओ। नाथपंथी, जाम्बोपंथी, गुरुपंथी या फिर बिश्नोई? तो देखिए जो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करते हैं ना उनको अपन कहते हैं बिश्नोई। क्या कहते हैं? बिश्नोई। बिल्कुल ऑप्शन फोर आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो बिश्नोई है ये मृग संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? यानी कि अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कौन से कुल ने बनाए थे? प्रतिहार ने, चौहानों ने, कच्छाओं ने या फिर राठौड़ों ने? तो देखिए मुगल सम्राट अकबर के साथ वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल ना वो था आपके कछवा कुल। कौन था? कछवा कुल। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो आमेर के कछवा है उन्होंने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि सिंहतल में राम स्नेही संप्रदाय किसने स्थापित किया था? बताइए सिंहतल जो जगह है सिंहतल वहां पर राम स्नेही संप्रदाय की शाखा की स्थापना किसने की थी? हरिराम दास ने, रामचरण ने, दरियाऊ जी ने या फिर रामदास जी ने? तो देखिए सिंहतल में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करी थी हरिराम दास जी ने। किसने करी थी? हरिराम दास जी ने। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि स्थान जहां पर 1774 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई वह था? यानी कि कौन से स्थान पर राजस्थान की राजपूताना के सभी शासक मराठों को खदेड़ने के लिए एकत्र हुए थे 1734 में? बताइए हुरडा स्थान पर, बनेड़ा स्थान पर, जयपुर में या फिर भीलवाड़ा में? तो देखिए मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासक की जो मंत्रणा हुई थी ना वो हुई थी आपके हुरडा नामक स्थान पर, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मीराबाई ने अपने अंतिम दिन बिताए वह स्थान था, यानी कि जो मीराबाई ने अपना अंतिम समय काटा ना वो स्थान कौन सा था? बताओ। चित्तौड़गढ़, द्वारिका, वृंदावन या फिर मेड़ता? तो देखो मीराबाई ने अपना अंतिम जीवन यापन किया था द्वारिका में। कहां पर किया था? द्वारिका में। बिल्कुल द्वारिका गुजरात में इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे। तो ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? बताइए। होली के अवसर पर,
दीपावली के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर या तीज के अवसर पर? तो देखिए शेखावाटी क्षेत्र में जो गीदड़ नृत्य होता है ना, वो किया जाता है आपके होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? बताइए, थेवा कला जो है वो कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? कोटा की, बूंदी की, बांसवाड़ा की या फिर प्रतापगढ़ की? तो थेवा कला है ना, वो प्रसिद्ध है आपके प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और जो थेवा कला है इसके लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और बात करें थेवा कला क्या है, तो थेवा कला है ना, ये शीशे के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है और जो शीशा है वो बेल्जियम से आयात किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान में किस जिले से है? बताइए, जोधपुर से, उदयपुर से, अलवर से या फिर जैसलमेर से? तो देखिए जो कालबेलिया नृत्य है ना, इसका संबंध है हमारे जोधपुर जिले से। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से हुई? बताइए, जो बगरू की छपाई है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, भरतपुर की, झालावाड़ की या फिर नागौर की? तो देखो जो बगरू की छपाई है ना, ये प्रसिद्ध है अपने जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि बाला किला कहाँ स्थित है? बताइए, बाला किला कहाँ स्थित है? जालोर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या फिर बारा में? तो देखिए जो आपका बाला किला है ना, ये स्थित है अपने अलवर में। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? बताइए, टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? तो देखिए जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया ना, वो किया था आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। बिल्कुल ऑप्शन फोर हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है, यह कहकर? यानी कि जो दौलत राम सारण है इसे राजस्थान में किस उपनाम से जाना जाता है? बताइए, महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी या फिर राजा? तो देखिए जो दौलत राम सारण है ना, इसे राजस्थान में संबोधित किया जाता है किसानों का मसीहा कहकर। क्या कहकर? किसानों का मसीहा कहकर। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? बताइए, 2 दुर्गों को, 3 दुर्गों को, 6 दुर्गों को या फिर 5 दुर्गों को? तो देखो यूनेस्को ने जो 2013 में राजस्थान के दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया था ना, वो किया था 6 दुर्गों को। कितने दुर्गों को सम्मिलित किया दोस्तों? 6 दुर्गों को। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मिलते हैं अपन कल एक और 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।